सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ। सर आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके सर, सभी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता सर जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो मैंने बोला है कि भई आज मेरे को पूरा विश्वास है कि जो अपने आदरणीय सर हैं, वो ज़रूर जुड़ेंगे आज हमारे से। और सभी जी, काफ़ी टाइम से सर इंतज़ार कर रहे हैं और प्रश्न की जो हमारे पास लिस्ट है, वो भी हमारे पास सर तैयार है। सभी बच्चों से हमने तैयार करी है सर। जी, तो सर एक बार फिर से आपका वापस से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद स्टडी एनालिसिस के ऊपर। और थैंक यू सो सर मच। सबसे बड़ी बात तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आप जो हैं, वास्तव में सर ऐसा जो अध्यक्ष है वो हमने पहली बार देखा है कि वो सभी को अपने बच्चा समझते हैं और हर बात हर जिनको लगता है कि सर आपको लगता है कि भई बिल्कुल अच्छा काम करें, आप उनसे जुड़ते हैं, सारी बात आप बताते हैं और आप एक्स के ऊपर भी आप बात बताते हैं। उनसे मतलब आपसे ऐसा अध्यक्ष देखा मैंने कि आपसे कोई नाराज़ नहीं है और कुछ नाराज़गी है वो प्रश्नों के रूप में है, वो मैं आपसे पूछूँगा सर। जी, अ, तो सर जैसे मेरा पहला प्रश्न है, सर जैसे 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों बड़ी भर्तियाँ हैं बोर्ड के लिए, तो ये मैं लास्ट में रखूँगा। पहले छोटे-छोटे जो प्रश्न हैं वो मैं पूछ लूँगा और 10 से 15 मिनट में अपना लाइव खत्म कर दूँगा सर। जी, सर मेरे बारे में बता दूँ मैं भिलवाड़ा ज़िले से आता हूँ और मैंने एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल बना रखा है और मैं स्टार्टिंग से जो मेरा भी एक रहता है उद्देश्य कि मैं जो आवाज़ है वो मैं सीधे पहुँचाऊँ बोर्ड में या आरपीएससी में या मेरे को जो लगता है जितनी कोशिश होती है और सभी मेरे से सर जुड़े हुए हैं और सभी प्रेम करते हैं आपकी तरह। तो सर जैसे पहला मेरा प्रश्न है, मेरा नहीं है सर ये बच्चों का ही है। सर आपने एक ट्वीट किया था कि भाई फर्जी ईडब्ल्यूएस, तलाकशुदा, विधवा, दिव्यांग, स्पोर्ट्स डिग्री डिप्लोमा। इनमें सर जैसे आपने बहुत सारा अच्छा काम किया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को भी आपने जो है ब्लैक लिस्टेड करवाया है। पर सर इसमें जैसे जो कुछ हैं जैसे ईडब्ल्यूएस हैं और कुछ विधवा हैं, तो इनका सर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है जाँच नहीं हो पा रही है। तो हमारी ये विनती है कि आप इसमें जो ईडब्ल्यूएस हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा है, आप ग्राउंड लेवल के ऊपर जैसे पटवारी होता है या उसके आस-पास में तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे भी थोड़ा-सा फीडबैक लेकर के कि भई वास्तव में ये है। ऐसा कुछ सर इसमें क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और इसी वजह से हमने अभी जो ये रिज़ल्ट निकालना शुरू किया है, इसमें हमने हर एक कैंडिडेट का फुल डिटेल डालना शुरू कर दिया है। जैसे कि बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम, उसका उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो विधवा है या डाइवोर्सी है या स्पोर्ट्स वाला है। तो क्या है कि हर एक जी सर। बच्चा जान पाएगा। अब हमारा प्रयास है कि उसकी फ़ोटो भी जारी करें। हालाँकि इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, मगर मुझे लगता है कि सबको डरना नहीं चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि साहब हमारी बड़ी बेइज़्ज़ती होती है, हमारा यदि हमारे जो मेरिट में बहुत लो नंबर आता है तो। तो मेरे को लगता है कि सभी को अभी रियलिटी फ़ेस करनी चाहिए, सच्चाई फ़ेस करनी चाहिए और दुनिया की क्या बोलती है दुनिया की सोचना नहीं चाहिए। एक तरह से आपको पता पड़ रहा है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो अपने मेरिट में, तो आपको एक अच्छा-सा आइडिया मिलता है कि कितनी आपको तैयारी और करनी है। तो आपको उस हिसाब से इसको रिज़ल्ट देखना चाहिए और चूँकि अभी हम सब डिटेल जारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो दूसरे बच्चे हैं उस गाँव के, उस जगह के, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जन-भागीदारी हो इस पूरी कार्रवाई में। हम सोचे कि बिल्कुल। सिर्फ़ एसओजी, सरकार या कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी इस कार्य को करे, तो कर पाएँगे कुछ लोगों को पकड़ पाएँगे, लेकिन सबको नहीं कर पाएँगे। जब तक सब लोग मिल-जुल कर प्रयास नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो कि गड़बड़ है, तब तक पूरी तरह से इसको हम जड़ से निकाल नहीं सकते। उसी वजह से हमने शुरू किया है और किसी बच्चे ने सजेशन किया था कि इसकी आप बच्चे का गाँव या उसके शहर भी डालो या उसके जो पिन कोड भी डालो, तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि ताकि हम हर एक इसमें एक सिर्फ़ एक इश्यू होता है कि हम ये भी चाहते नहीं कि इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सके, इस पूरे सिस्टम का इसकी क्योंकि आजकल जी सर। साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक दुधारी तलवार है, जिस पर हमको चलना है, मगर फिर भी हमारा प्रयास होगा कैसे न कैसे हम इस सिस्टम को अच्छा करें और जैसा आपने बताया कि पटवारी से या ग्राम सेवक या जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, उनसे भी हम पता करें। तो हम तो नहीं कर पाएँगे, जी लेकिन सर। हमारा प्रयास है कि ऐसी कोई पॉलिसी डेवलप हो पाए, ताकि जो विभाग इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करता है कैंडिडेट्स की, वो जितना हो सके इसकी जाँच कर सके ताकि यदि कोई नहीं फर्ज़ीवाड़ा सर, इसमें हो रहा है और बिल्कुल। हो रहा है उसका हम मैं रोक इसलिए सकें। बिल्कुल सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से ज़्यादा आय वालों का ईडब्ल्यूएस नहीं बन सकता है, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि उनके फैमिली में माता-पिता भी जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो वो भी फ़ायदा लेते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी आती है, लेकिन वो क्लियर नहीं बताते डर के मारे। तो इसमें सर वही बता सकते हैं, या तो आप उनका आईटीआर दोनों का ले वो, माता और पिता का।
या फिर जो गवर्नमेंट का ऐसा ऑप्शन माँगो कि आपके पिताजी का ऑनलाइन जब आवेदन होते हैं ना, तो उसमें आप ऑप्शन माँगो कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं। तो वो वाला ऑप्शन माँगो। फिर अगर शिकायत आती है, फिर आपने हाउसवाइफ क्यों किया अगर नौकरी में है, तो उससे सर काफ़ी मिलेगा। आप थोड़ा-सा एप्लीकेशन को जो आप आवेदन लेते हो ना एसएसओ आईडी से, उसमें थोड़ा-सा विस्तार कर दीजिए, अपने आप काम में आ जाएँगे। या आप इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ दे दीजिए, कुछ ना कुछ इस तरह से सर जैसे आधार कार्ड लेते हैं, तो ऐसे ही आप इनसे लेंगे ना या बोलिए आधार कार्ड ले लो मम्मी-पापा दोनों का आधार नंबर, वा वैसे भी वेरीफ़ाई हो जाता है वो इससे, क्योंकि फेच होता है जी, सर इनकम टैक्स और ये जी बिल्कुल सर। पॉलिसी इश्यू है, इस पर ध्यान देंगे हम। जी सर। अब सर मेरा दूसरा प्रश्न है इसमें थर्ड ग्रेड से संबंधित मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, कुछ बच्चे सर थर्ड ग्रेड जो है इस बार थोड़े बच्चे भी निराश हैं, क्योंकि पदों की संख्या कम है। तो सर इसमें मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की और सामान्य शिक्षा विभाग की वो मिलाकर के 7,500 पद हैं या मतलब अलग-अलग हैं? दोनों के मिलाकर 7,500 पद हैं। एग्ज़ैक्ट नंबर मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हाँ, सामान्य शिक्षा विभाग की L1 के शायद 5,000 पद हैं और संस्कृत विभाग के शायद 400 या 500 पद हैं और बाकी जो 2,500 पद हैं, वो सिर्फ़ संस्कृत विभाग के हैं, जो कि L2 के हैं और इसमें विषय शिक्षा के कोई भी पद नहीं है और अभी फ़िलहाल हुँ, इसमें पद भरने की संभावना अभी फ़ौरन नहीं है, लेकिन चूँकि अभी 100% का रूल इसमें आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि यदि आवश्यकता होगी, तो उसमें पद दुगने हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि यदि पद उस समय खाली हैं विभागों के पास, तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर शून्य पद हैं, वहाँ तो बढ़ाए नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 400 पद हैं संस्कृत विभाग के L1 के, तो डबल हो सकते हैं संस्कृत विभाग के द्वारा। तो उसी माफिक सब मिला के यदि सभी विभाग चाहेंगे, दोनों विभाग, तो ये 15,000 पद हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा उस समय पद खाली हैं कि नहीं है, क्या स्कोप है, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है और हमारा प्रयास है कि कल-परसों में हम इसकी जो विज्ञप्ति जारी कर दें। अच्छा सर मेरा एक प्रश्न तो आपने पहले ही बता दिया कि विज्ञप्ति की मैं पूछता। अब सर मेरा जो आगे वाला प्रश्न है 50% महिला आरक्षण के साथ में विज्ञप्ति लागू होगी या ऐसा कोई नियम अभी नहीं आया आपके पास? ये 50% वाला मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप जब विज्ञप्ति देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो क्या स्थिति है इसकी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर इसके बाद एक और छोटा-सा थर्ड ग्रेड वालों का है जो L2 का रिवाइज़्ड रिज़ल्ट आया, बहुत सारे बच्चे माँग कर रहे हैं कि उनमें भी वेटिंग आएगी क्या सर? देखिए L2 का एक तो कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि हमने एसएसटी का रिज़ल्ट जारी नहीं किया। जी, तो एसएसटी शायद विषय शिक्षा की बात कर रहे हैं वो। तो उसमें ये था कि एक कोर्ट का इसमें आदेश आया है और उसके चलते हम विभाग से क्लैरिफ़िकेशन ले रहे हैं और इसी वजह से हमने रिज़ल्ट जारी नहीं किया है। और जहाँ तक सवाल है जी आप सर। वेटिंग का, आपको मैं नहीं बता पाऊँगा इस समय वेटिंग के बारे में। जी सर। बाद में मैं चेक करके इसका ट्वीट कर पाऊँगा। सर ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। एक और लास्ट प्रश्न थर्ड ग्रेड से संबंधित बाकी ये खत्म हो जाएगा। इसमें सर 2000 जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 में पदों पे भर्ती हुई, क्या वो फिनिश हो गई है? उसमें कोई 200-300 पदों पे कुछ आना बाकी है? वेटिंग वगैरह ऐसा कुछ? थर्ड ग्रेड L2 की बात कर रहे हैं, L1 की बात कर रहे हैं? L1 की बात कर रहा हूँ सर। लगभग काफ़ी क्लियर तक हो चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे सर अभी बोर्ड में आए भी थे, मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैंने कहा कि यार ये तो भर्ती लगभग हो गई है, तो मैं सर से पूछ लूँगा मुझे मौका मिलेगा तो। और आज मौका मिला तो L1 में कोई है क्या ऐसा कुछ पद? 1 वेटिंग मिनट वगैरह का ऐसा कुछ? 1 मिनट होल्ड करें आप ज़रा 1 सेकंड। देख लेता हूँ, जी मुझे सर। ऐसे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं रहता है, फिर भी एक बार जी चेक सर। करता हूँ, 1 सेकंड। सर काफ़ी प्रश्न काफ़ी बच्चे पूछते हैं मुझे सर। जी, 1 मिनट वेट करो। L1 इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये खत्म हो चुके हैं L1 का, जितना मुझे याद है। हाँ सर, वो ही काफ़ी हमने हद देखा तक था हो कि चुका है, तो अभी इसकी जी सर, डिटेल्स मेरे पास नहीं है फिलहाल। यदि कुछ होगा तो बाद ठीक में है सर। बता दूँगा। ठीक है? ओके जी, स ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब सर जैसे 1-2 प्रश्न तो छोटे-छोटे ही हैं कि सर जैसे उत्तर कुंजी जो है ना सर, आप थोड़ा-सा मतलब वो हमको भी लगता है कि थोड़ी लेट आती है सर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि चूँकि कुंजी तो मेरे पास दूसरे तीसरे दिन आ जाती है, जैसे परीक्षा होने के बाद में। लेकिन जी सर। हमारी जो पॉलिसी है बोर्ड की, मेरी पॉलिसी नहीं बनाई है, पुरानी पॉलिसी है और वो ये है हुँ, कि हुँ। हम जब तक इसकी जाँच नहीं कर लेते, उत्तर कुंजी की एक्सपर्ट से जाँच नहीं करा लेते, तब तक इसको जारी नहीं करते। ये पर सर पुरानी आप बोर्ड की कह पॉलिसी रहे है, हैं ये हमारी पॉलिसी नहीं, मेरी पॉलिसी नहीं है। शुरू से पॉलिसी वही रही है। मेरे बीच में मैंने सोचा था कि नहीं, इसको बिना जाँच के छाप दें, लेकिन चूँकि बोर्ड की पुरानी पॉलिसी रही, सभी ने इसका बोला कि साहब इसको जाँच करना चाहिए
उसके बाद ही छापना चाहिए सर ताकि इसमें जब अपन दें, तो ये नहीं कि अपन मान लो गलतियाँ हों तो फिर बच्चे फालतू में ऑब्जेक्शन लगाएँगे, इसी वजह से करते हैं। सर जी। सर एक प्रश्न और है कि जैसे सर तो भी इतनी एक्सपर्ट जाँच करते हैं, फिर भी सर गलतियाँ रह जाती है लास्ट में सर, बच्चे इतने नहीं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, फिर जो सर उनमें जिस क्या क्वेश्चन सर के जो अंदर ये रहते हैं, सर एक्सपर्ट जो के ऊपर कोई कार्यवाही होती नहीं होती सर, हमको तो पता ही नहीं चलता कभी कि एक्सपर्ट के ऊपर कोई पेनल्टी लगी है, ऐसा कुछ? देखो 3-4 प्रश्न पूछे आपने। सबसे पहली बात तो जो उत्तर कुंजी की जाँच होती है उसमें जब पेपर हो गया और उसमें जो क्वेश्चन गलत है वो तो गलत ही हैं। वो तो डिलीट ही होंगे चाहे जाँच 4 बार करो, चाहे 5 बार करो, चाहे 1 बार जाँच करो। तो उसपे ऑब्जेक्शन लगेंगे ही लगेंगे। जिस प्रश्न पर तो जो वैलिडेशन कर रहे हैं शुरू के अंदर प्राथमिक कुंजी का, उसमें सिर्फ ये चेक करें कि हमने जो जितना हमने हमको जो की मिली है पेपर सेटर से वो सही है कि नहीं। ताकि उसमें जी कोई सर। गलतियाँ नहीं हो कम से कम। ताकि बच्चों को फालतू में ऑब्जेक्शन ना लगाने पड़े। और उसके बाद चाहे उसको आप जाँच करें चाहे ना करें, यदि हम जो क्वेश्चन उसमें गलत हैं, जो प्रश्न में कोई कमी है, तो वो तो डिलीट होगा या उसका आंसर चेंज होगा तो होगा ही होगा। तीसरी बात, जी सर। यदि प्रश्न डिलीट होते हैं, आपका सवाल है कि क्या हम कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? येस, हम एक्शन लेते हैं। जो पेपर सेटर होते हैं, जिन्होंने एक्सपर्ट ने पेपर बनाए होते हैं, क्वेश्चन बनाए होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। जो पेपर सेटर के ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाती है, लेकिन सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल हैं, इसको बताना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। जी आप सर, कोई देखोगे भी दिक्कत कि नहीं है। काफ़ी जो प्रश्नों के जो डिलीटेड प्रश्नों की संख्या भी थोड़ी कम होती जा रही है। सिर्फ़ हाँ जो सर, हुआ है, कुछ बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल जो सर। कुछ पेपर होते हैं बहुत ही जिनके अंदर कि बहुत टेक्निकल होते हैं। जैसे मान लीजिए जे जूनियर इंजीनियर वाले होते हैं या जैसे जूनियर अकाउंटेंट वाले होते हैं या फिर जैसे लाइब्रेरियन होते हैं। इस तरह के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर वाले होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा सवाल डिलीट होते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा-सा जो मॉडरेशन है वो नहीं कर पाते लोग और मुझे लगता है उसमें थोड़ी-सी परेशानी रहती है। तो हमारा प्रयास है उसमें भी कम हो पाए, लेकिन अभी आगे चल के हो पाएगा। लेकिन जैसे मैं पटवारी है, वीडियो है, ये बहुत जनरल पेपर होते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर शायद ऐसा ना हो या कम हो। सर अगला प्रश्न है सर, सीईटी से संबंधित बहुत सारे बच्चे जो सीईटी देते हैं और उसके बाद बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी इस बार? इस बार प्रयास है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू हो। अच्छा। सर पटवारी, वीडियो और इनके बहुत सारी भर्तियाँ हैं, इनके परिणाम क्या सर जल्दी निकाल दोगे? क्योंकि सर इसमें पदों की संख्या भी कम है, बच्चे भी कम हैं। देखिए, पदों की संख्या के बारे में तो ये है कि चाहे लाइब्रेरियन हो, वीडियो हो या पटवारी हो, अब आपको पता है कि जो नया रूल है वो 100% पद भरने का है और जी पुराने सर। जो भर्तियाँ थी उसमें 50% का रूल है। तो यदि वो उसकी नोटिफ़िकेशन पहले जारी हुई है पदों के 100% वाले रूल से, तो 50% पद जी बढ़ेंगे सर। और बाद में जारी हुई है तो 100% पद बढ़ेंगे। और तो संभावना तो सब में बनी रहती है, सरकार का भी प्रयास है जितना हो सके कि पदों को बढ़ाए। तो मुझे जी। बजाय बच्चों की चिंता करने के सरकार खुद प्रयास कर रही है। राज्य सरकार हुँ, जो हुँ। विभाग है खुद ही प्रयास कर रहे हैं कि वो जितना हो सके पदों को बढ़ाएँ। लेकिन पद बढ़ेंगे नहीं जी बढ़ेंगे सर। उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन नहीं सर, हमारा वो प्रयास हम होता है ऐसे ही जी नहीं, सर, नहीं जी, लेकिन जी हमारा हम प्रयास होता है कि हम खुद विभागों से संपर्क करते हैं, उनको याद दिला देते हुँ, हैं कि हुँ, साहब अभी हुँ। ये रिज़ल्ट आने वाला है, तो यदि इसके पद बढ़ाने हैं तो आप बता दें ताकि हम उसके रिज़ल्ट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दें। अगला सवाल आपने जी पूछा सर। कि इसके रिज़ल्ट कब निकलेंगे? तो जैसे वीडियो की प्राथमिक कुंजी का हमारा प्रयास है कि 20 नवंबर से पहले निकाल दें, वीडियो की प्राथमिक कुंजी। जी सर। अब जी वीडियो की सर। प्राथमिक कुंजी निकालने के बाद में कितने ऑब्जेक्शन लगते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा। यदि ऑब्जेक्शन कम होंगे, तो रिज़ल्ट जल्दी हो जाएगा, ऑब्जेक्शन ज़्यादा होंगे तो टाइम लगेगा। पर फिर भी हमारा प्रयास होगा जी कि सर। वीडियो का रिज़ल्ट पहले निकालें, साथ में पटवारी पहले या साथ में लगभग पटवारी का निकाल दें और उसके बाद हुँ, में हुँ। उसके पहले लाइब्रेरियन का निकाल दें और सबसे आखिर में निकालें 4th क्लास का, ताकि 4th क्लास अच्छा, में बिल्कुल सीटें खराब नहीं हो। इसी सर माफ़िक मेरा प्रश्न यदि वीडियो का पहले निकल जाएगा तो पटवारी में सीट खराब नहीं होगी। जी तो सर, जितना जी। हमारा प्रयास होगा कि ये वीडियो, पटवारी, लाइब्रेरियन इन सभी की परीक्षाओं का रिज़ल्ट पहले निकले ताकि 4th क्लास वाले बिल्कुल कम से कम सीटें खराब हों या खराब ना हो। बिल्कुल सर, मेरा जो प्रश्न था वो एक प्रश्न तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के कुछ ज़्यादा प्रश्न थे। जी, तो ये मैं वैसे लास्ट में 1 मिनट का रहेगा, ये लास्ट में कर दूँगा मैं। सर जी। इसमें एक बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ओमार बैकडोर एंट्री होती है, पारदर्शिता पे सवाल खड़े होते हैं। तो आप आए तब से तो मुझे शंका खत्म हो गई है। लेकिन सर फिर भी बच्चों के दिमाग में रहता है, तो इस पे सर थोड़ा-सा आप क्या विचार है कि भई देखिए, ओमार एक का बीच में कभी एक हादसा हुआ था 2018-2019 की बात कर रहे हैं। उसकी एसओजी जी जाँच सर। कर रही है। जब उसमें कुछ ओमार शीट भरी गई थी या उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसकी जाँच एसओजी कर रही है
और उसके बाद मेरे संज्ञान में ऐसा कोई नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कहीं ओवरशीट भरी गई हो। हमारा जो अच्छा। पूरा सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सीसीटीवी हुँ, कैमरे हुँ। लगे हुए हैं, सब सारे जो ऑफ़िसर वो होते हैं, सब एक सिस्टम अच्छा बना हुआ है। तो हालाँकि बच्चों को चिंता करनी चाहिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन हम बच्चों के मुँह रोक भी नहीं सकते, बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं तभी ऐसा आपको बोल पाऊँगा या आपकी बात सच होगी यदि कोई हमारे पास कोई केस हो, यदि किसी के पास कोई केस हो, कोई अ, शिकायत हो कि यहाँ पर इसकी ओवरशीट भरी गई है और फिर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आप उसकी जाँच कर सकते हैं। खाली बस मन में शंका रखने से तो हकीम लुकमान के पास हाँ, भी सर। इसका कोई हल नहीं था। नहीं सर, जो है आपने जो तो है शक ईमेल जारी कर रखी है, बिल्कुल उस पे मेल कर सकते हैं, आपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, बहुत सारी जगह जी, तो उन पे भी शिकायत हम भेजते रहते हैं, मैं भी खुद आपको भेजते ही रहता हूँ सर। हाँ। दूसरा सर तो वही प्रश्न कह रहा था छोटा-सा प्रश्न है, नहीं पशु मैं कह रहा था परीक्षण कि के में कोई शक वेटिंग लिस्ट आएगी सर? शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास में नहीं थी। तो शक सर तो देखो लोग हर करते चीज़ के रहेंगे। 2 पहलू हाँ, बिल्कुल नहीं सर, करने भी हर चीज़ चाहिए, के 2 पहलू लेकिन मैं होते हैं। बताऊँगा हमारा हाँ, प्रयास है कि ऐसा ना हो और लेकिन आपके पास यदि किसी बच्चे के पास कोई इसका कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई शिकायत हो, तो देखो हमने एसओजी का नंबर दिया हुआ है, हमारा नंबर दिया हुआ है, सीएमओ का नंबर पास में, पुलिस का नंबर पास में। हर एक परीक्षा के अंदर हम कलेक्टर साहब का नंबर देते हैं, कंट्रोल रूम का नंबर देते हैं, तो यदि के बच्चे के पास शिकायत हो, वो कर सकता है, बता सकता है, तभी हम जाँच कर पाएँगे। और हमारा जी प्रयास है सर। कि हम हर बच्चे का रिज़ल्ट फुल डिटेल्स निकाल रहे हैं। पहले खाली रोल नंबर हुँ, होता था, हुँ। अब फुल हाँ डिटेल्स सर, निकाल रहे हैं। तो अभी हर एक बिल्कुल बच्चे सर, को अच्छा। पता है, उसके आस-पास के जो कोचिंग करते हैं, दोस्त हैं, यार हैं, पड़ोसी हैं, वो बता सकता है कि साहब ये बच्चा तो बिल्कुल ज़ीरो है, ये टॉप में कैसे आ रहा है? हाँ तो सर, अभी बिल्कुल। यही तो हमारा प्रयास है कि हम हर चीज़ को खोल के बताएँ, ट्रांसपेरेंट कर दें, ताकि जो उसके संगी साथी हैं, दोस्त हैं, यार, दुश्मन जो भी हैं, वो बिल्कुल। बताएँगे ना कि साहब ये तो फर्जी बच्चा है, इसका कैसे टॉप में आ गया, मेरिट में कैसे आ गया ये? यही तो नहीं, नहीं, प्रयास है हमारा। बिल्कुल। तो नहीं, नहीं यही सर, हम चाह रहे बिल्कुल। हैं अच्छा प्रयास और है सर, बाकी अच्छा प्रयास है। जहाँ तक सवाल है ओमर शीट को बताने का, उसका भी हम तरीका निकाल रहे हैं कैसे कर सकें, हालाँकि बीच में शुरू किया था, फिर वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, उसमें कई सारी टेक्निकल इश्यूज़ थे। अब देखते हैं कि कैसे हुँ, उसको कर हुँ। पाएँगे, ये हो पाएगा तो हम वो भी प्रयास करेंगे कि ओमार शीट ही दिखा दें सभी को, ताकि वो शुरू से ही सभी को हाँ पता सर। रहे कि किसने कितनी ओमार शीट कितनी भरी हुई है। हाँ सर, एक और सर जैसे पशु परीक्षण में कोई वेटिंग लिस्ट का अभी कुछ आइडिया? पशु परिचर में वेटिंग लिस्ट का ऐसे मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, पशु परिचर का वेटिंग लिस्ट। मतलब कोई रीजॉइन बच्चों ने नहीं किया हो जॉइनिंग वगैरह ऐसा कुछ, कोई आंकड़े हो? एनिमल अटेंडेंट में 427 तो प्रोविज़नल हैं और अच्छा, 219 वैकेंट हैं, कोर्ट की वजह से रखा जी हुआ सर। है। तो बाकी वेटिंग का तो इसमें और कोई आया नहीं मेरे पास अभी डेटा। यदि होगा तो उसको हाँ, तो देख सर लेंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जैसे मैं अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर थोड़ा आ रहा हूँ, उसके बाद 1-2 प्रश्न रहेंगे फिर खत्म हो जाएगा सर। जी। सर जैसे अभी जो आप रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली भर्तियों में जैसे पशुधन सहायक में देखा हमने और भी बहुत सारी भर्तियों में देखा आप 2 गुना का रिज़ल्ट दे रहे हो। और उसके साथ कट ऑफ भी बता रहे हो, पहले तो कट ऑफ नहीं बता रहे थे लेकिन हमारे जैसा ने विरोध किया सभी बच्चों ने तो आपने कट ऑफ भी दे दी साथ में। तो सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट समझिए कि भई इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत भी आप 2 गुना का रिज़ल्ट निकालिए और कट ऑफ भी साथ में दीजिए ताकि सर इससे क्या होगा कि जो ये क्या लंबा प्रोसेस चलेगा तो बहुत सारे बच्चों का दूसरी भर्तियों में चयन हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार की भर्तियाँ भी आती है, रेलवे की भी आएगी, एसएससी की भी आएगी तो 53,000 पद इसमें है, 2 गुना में सर लगभग 1 लाख पदों पे रिज़ल्ट निकल जाएगा। अगर डेढ़ गुना में निकालेंगे तो सर लगभग वो 70-75 के आस-पास जाएगा। तो हमारा सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप इसमें 2 गुना का रिज़ल्ट ही निकालें और 2 गुना की कट ऑफ ही देवें जैसा दूसरी भर्तियों में हो रहा है सर। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। इस पे आप क्या कहोगे? देखिए जहाँ तक सवाल है कट ऑफ का तो देंगे, कट ऑफ तो होगा ही होगा। अब दूसरा जी, ये वाला है कि ये जो 2 गुना, 1 गुना, डेढ़ गुना ये सब विभाग डिसाइड करता है। हालाँकि विभाग ने इसको 2 गुना का ही बोला हुआ है करने का। लेकिन क्या होता है कि अपन ये ज़्यादा जी। 2 गुना करने से 1 लाख बच्चों को डीवी करना, आप सोचिए कि कितना टाइम लगेगा उसको करने के लिए। पर सर एक दूसरी अपने बात पास डेटा हो जाएगा ना 2 गुना में फिर उसी में से वेटिंग निकालना सब कुछ होना सब कुछ वो रहेगा अपने पास फिक्स हो जाएगा डेटा सबके पास। आप पूरी बात सुनें अभी दूसरी बात क्या है कि इसमें इसमें जो है ना बच्चे डिस्क्वालीफाई कम होंगे, अयोग्य बच्चे बहुत कम होंगे। अपन दोगुना क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे अयोग्य हों, वो निकल जाएँ तो फिर अपने को ज़्यादा मतलब इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्निकल डिग्री होती है और कोई परेशानी होती है, ये सब 10th पास है। अब 10th पास तो कोई बच्चा अयोग्य होने वाला नहीं है डिग्री के आधार पर। जो पीएच कैटेगरी के अच्छा। बच्चे हैं, उनको पहले से हमने बोला है कि अपना स्वावलंबन कार्ड बनाएँ। तो हुँ, हुँ। इसमें अयोग्य बच्चे कौन से होंगे? या तो पीएच वाले होंगे या स्पोर्ट्स वाले होंगे या जी फिर सर। कोई ये डाइवोर्स ये विधवा वाले बच्चे हो सकते हैं। मतलब या फिर जी एक्स सर। सर्विसमैन वाले बच्चे हो सकते हैं।
जिनके पास प्रॉपर कार्ड नहीं हो, मतलब उनका जो सर्टिफ़िकेट नहीं हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आधार पे कोई नहीं होगा अयोग्य। नहीं होगा सो सर। हाँ, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, उनका तो हम रखें डेढ़ गुना, और बाकी सब जो ये दूसरे बच्चे हैं, जो कि अयोग्य हो सकते हैं, उनका 2 गुना। पर अभी इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। अभी आपको कुछ भी कहना, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का भी करते हैं ना इसमें डीवी, तो उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है। 1 लाख बच्चों का डीवी करना, और मान लो पोस्ट बढ़ के तो और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि इसके मतलब ये भी होना चाहिए, अपन करते जाएँ फालतू में, फिर वो काम उसका यूज़ नहीं हो। तो अब मुझे सर लगता है जो कि भी डेढ़ आप गुना से वैसे भी काम चल जाएगा। युवा डेढ़ हित गुना में ही से भी फैसला काम चल लेंगे आप। जाएगा। वैसे जी। सर आप युवा हित में पोल लेंगे, और मैं एक यही कहूँगा कि सर अब जैसे इसमें असमंजस का, जैसे मैं आपकी बात भी सही लग रही है और बच्चों की भी लग रही है, तो आप सर एक बार आप पोल करवा देना आप अपने एक्स के ऊपर कि बच्चे क्या चाहते हैं, उसी के आधार पे आप फैसला ले लेना इसमें सर। अब आपने सर नहीं, बीच में इसमें एक और बात। इसमें बच्चों से नहीं पूछेंगे, इसमें तो विभाग ही डिसाइड करेगा। जो विभाग डिसाइड करेगा हम वैसे ही करेंगे। हमारा इसमें कुछ भी वो नहीं है, हम तो खाली अपने बस एक सजेशन दे देंगे। उसके बाद जैसे विभाग ठीक डिसाइड डिसाइड करेगा वैसे ही करेंगे। ठीक है सर। इसमें सर कोई पदवृद्धि के जैसे बच्चे बोल रहे हैं, इसमें 24 से 25,000 पद जो है विभागों में खाली है, ऐसे बहुत सारे विभाग है जिसकी अभ्यर्थना नहीं आई थी पहले, तो ऐसा कुछ पदवृद्धि का कोई चांस है? जैसा मैंने बताया कि पदोन्नति का चांस हर एक विभाग में, हर एक परीक्षा में, हर भर्ती में होता है, और मुझे उम्मीद भी है कि उसमें प पदवृद्धि हो। लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जब सूचना होगी तो ज़रूर बताएँगे। जी सर। सर इसके अंतर्गत जैसे एक और इसका लास्ट है, 2 प्रश्न इसमें और हैं सर। मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और नोटिफ़िकेशन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स है क्या सर, 40% 35%? अ, उसमें नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं होगा। ऐसा मुझे अभी याद नहीं है ऑफ़हैंड, लेकिन उसमें नहीं लिखा है अच्छा। तो नहीं होगा फिर। हाँ सर, नहीं था, इसमें बहुत सारे बच्चों के हाँ, तो फ़ोन आए, नहीं था मैंने तो भी। फिर नहीं। और सर इसका 2 गुना या डेढ़ गुना का जो भी आप परिणाम निकालोगे सर, एक्सपेक्टेड डेट आप सर थोड़ा बता दीजिए आप, जो भी हो। अ, एक्सपेक्ट डेट मैं नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि जब तक इनकी प्राथमिक उच्च पर पहले ऑब्जेक्शन आएँगे, कितने ऑब्जेक्शन आएँगे? कम आएँगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आएँगे तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए ना डेट बताना उचित नहीं है। जब ये ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ हम डेट बता पाते हैं। जैसे अभी पटवारी अच्छा, है, बीडीओ है, इन सब की सॉरी, पटवारी और लाइब्रेरियन, इसके ऑब्जेक्शन में काम चल रहा है। अब जब समाप्त हो जाएँगे फिर बता पाएँगे कि हम कब डेट निकाल सकते हैं। और सर पटवारी जी केस में तो बिल्कुल। नॉमिनेशन भी होगा, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा-सा। तो इसलिए डेट मैं बता दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं चाहता नहीं कि ऐसे कुछ भी ऊल-जलूल डेट दे दूँ कि जो कि इस पे संभव नहीं हो। नहीं, नहीं सर, तो वो इस वजह से हमने आप है थोड़ा-सा ना, मैं। जैसे ही हाँ, कुछ हाँ। निश्चिंतता होगी हम बता देंगे डेट इसकी, सभी परीक्षाओं की। बिल बिल्कुल सर, और हमारा सर यही है कि आप जो भी जैसे रिज़ल्ट निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो जॉइनिंग है इसमें कोई सीट खराब नहीं हो, ये आपने वैसे ही मेरे को बता दिया है। सर इसमें इक्वी परसेंटाइल फ़ॉर्मूला कोई पशु परिचर की तरह तो नहीं होगा ना, 20 से 25 अंकों वाला? नहीं, नहीं, अब सभी परीक्षाओं के अंदर हमने जेल प्रहरी के अंदर लगाया था एक्विप परसेंटाइल फ़ॉर्मूला। पशु परिचर जी, में तो नहीं लगाया था। पशु परिचर में हमने लगाया था मीन बेस्ड फ़ॉर्मूला, जो कि पुराना फ़ॉर्मूला था। वो चेंज कर दिया हमने अभी। अभी हम इक्वी परसेंटाइल जी। फ़ॉर्मूला लगाएँगे, जो कि हमने जेल प्रहरी में लगाया था। उसी फ़ॉर्मूले से पटवारी की परीक्षाओं, दोनों भर्तियों का, दोनों पारियों का नॉर्मलाइज़ेशन होगा, और उसी फ़ॉर्मूले से 4th ग्रेड की जो 6 पारियों में परीक्षा हुई उसका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो मुझे उम्मीद है उससे कैंडिडेट काफ़ी संतुष्ट थे, जब जेल प्रहरी में किया गया था, और मुझे लग रहा है कि अभी इन परीक्षाओं के अंदर भी जब हम लगाएँगे, तो सभी संतुष्ट होंगे। बिल्कुल सर, ये प्रश्न हमारे हो गए, अब छोटे से 1-2 प्रश्न और हैं। सर ओएमआर में एक बच्चा कह रहा था कि मेरे सर ओएमआर में उसने जो डब्बे होते हैं उनमें अंक तो सही भर दिए, लेकिन वो जो नीचे गोले होते हैं ना सर, काले-काले करने होते हैं, वो सर ऊपर-नीचे हो गए या 1-2 गलत हो गया, या उससे कोई सर फ़र्क पड़ता है क्या? पेनल्टी लगती है? वो तो लिखा होता है हर एक मार्कशीट के ऊपर कि आप यदि गलती करोगे तो पेनल्टी लगेगी। सभी को पता होता है उसके बारे में, है हाँ ना? सर, वो तो 5 अंक का हाँ, ऐसा कुछ रहता है, माइनस होता है। हाँ। जी, तो वो अब जो लिखा होता है वो सभी के लिए लागू करते हैं। ओके सर, हाँ, बिल्कुल सर, पहले लिखित में होता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नियम होगा सर। एक अब लास्ट प्रश्न है मेरा सर, कि सर बहुत सारे जो परीक्षा केंद्र बनाते हैं सर, उसमें सर शिकायतें आती रहती है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते हैं, और कुछ केंद्र ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या पता, शंका रहती है सर, मैं शंका पे बता रहा हूँ, कि क्या पता सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो उस पूरे रूम के अंदर ही नकल करवा दें, या कोई परीक्षा केंद्र वाले ऐसा कुछ हो जाए तो इसका क्या सर तोड़ है सर? यानी कि जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगता था तो नकल होती थी आपके हिसाब से? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो हमने जनवरी शुरू किया है इस साल। इसका मतलब हाँ उससे सर। पहले सभी जगह नकल होती होगी, आपके हिसाब से तो? सर, बच्चों के जो शंका है वो मैं मतलब वो कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है क्योंकि सारे सरकारी टीचर होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह प्राइवेट टीचर भी पहले होते थे या अब होते हैं, तो इस हिसाब से सर। आरपीएससी की किसी भी परीक्षा में सीसीटीवी लगानी होता है।
वहाँ सर पे तो क्या शंका नकल होती रहती है? है ना सर? नहीं, नहीं, तो बिल्कुल देखो सर। ऐसा है, मैं बताया ना, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास में नहीं था। तो शक मत जी करें आप। सर। हमारे को पता रहता है कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती है। हमारा प्रयास होता है कि वहाँ पर हम लगवाएँ, जहाँ पर हमको लगता है कि नहीं होगी, वहाँ पर नहीं लगवाते। तो और डिपेंड करता है कैसी परीक्षा है, कौन-सी है, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें लगवाने की। तो हुँ, उस हिसाब हुँ। से हम डिसाइड करते हैं कि कौन-सी किस जिले में लगवाना उचित रहेगा, किस में लगवाना उचित नहीं रहेगा। जी प्राइवेट सर। स्कूल है कि सरकारी स्कूल है। तो हमारा लुकआउट होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, उस हिसाब से कार्रवाई होती है। और 90% जो परीक्षाएँ होती हैं भारत के अंदर, वहाँ सीसीटीवी लगा नहीं होता है। इसका मतलब सब नकल होती जी होगी? सर। ऐसा नहीं है। ये फिर इसका हाँ, मतलब ये हाँ। होगा कि सरकारी जो हम कर्मचारी लगा रहे हैं, जो इन्विजिलेटर लगा रहे हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड आ रहे हैं, वो सब फर्जी हैं? क्योंकि नहीं, नहीं सीसीटीवी सर, सिर्फ़ एक एक आपको अपन सर नहीं, एक नहीं, छोटा-सा प्रश्न था। नहीं, वो नहीं, आपकी बात समझ गया मैं। तो सभी बच्चों को जानना चाहिए कि जी सीसीटीवी सर। लगाना हर जगह संभव नहीं है, हर परीक्षा में संभव नहीं है, हर जगह संभव नहीं है। और जी सर। हम फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जितना हो सके हम सीसीटीवी लगाएँ। एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर है। इसके अलावा जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, हमारे हर जगह पे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन पर पूरा जी भरोसा सर। होता है और फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं और हम उनकी सब जो ड्यूटी लगती है एट रैंडम लगती है। कैंडिडेट को पता नहीं होता रोल नंबर कहाँ पर आएगा, किस सेंटर पर आएगा। कर्मचारी को पता नहीं होता उनका नंबर कहाँ पर आएगा, किस कमरे पर आएगा। तो ये पूरा के पूरा एक सिस्टम है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है और सभी जी को सर। इसमें विश्वास करना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि जी किसी सर। बच्चे को लगे, मैंने आपको बोला ना जब तक आप जनभागीदारी नहीं होगी, हम नहीं पकड़ पाएँगे। हुँ, हुँ। तो मैं जी समझता हूँ सर। यदि किसी भी जगह पर ऐसा हो रहा है, उनको लगता है कि इस जगह पर नकलबाज़ी कराई जा रही है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज़ तरीके से, एक पूरा स्कूल में हो रही है, किसी सेंटर में हो रही है, किसी एक कमरे में पूरी की पूरी हो रही है, जब तक उसकी वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो वो फिर नेचुरली उसको नहीं पता पड़ पाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जी सर। करूँगा कि आपके माध्यम से सभी से बोलूँगा, जब जी तक सर। आप लोग नहीं बताएँगे, जब तक आप लोग रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप नहीं आप इसमें भागीदारी निभाएँगे, तब तक इसको हम जड़ से नहीं मिटा पाएँगे। जी सर। बिल्कुल सर, ये तो मैं हमारे प्रश्न हो गए थे सर। एक और आपकी बात अच्छी लगी कि आप सर जो आर्मी में हैं, तो सभी बच्चे जो है आर्मी के लिए तो सर अपनी जान देने को तैयार हैं, तो आप पे कोई शंका हमें है नहीं है। आप सर मोटिवेशनल बातें भी बहुत आपके एक्स के ऊपर कहते हैं, तो अब सर इसमें इंटरव्यू के लास्ट में भी सर आप बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल या ऐसा आपको लगे सर जो आप कहना चाहो सभी बच्चों के लिए? देखिए आज गुरु नानक जयंती है, गुरुपुरब है, प्रकाश पर्व है, आप सभी को शुभकामनाएँ और गुरु नानक जी ने जो एक सीख दी थी, जो सबसे पहली सीख है उनकी और वो है किरत करो। किरत करो यानी कि ईमानदारी से अपना काम पहले तो कर्म करो, किरत करो मतलब कर्म करो और पूरी ईमानदारी से करो और अपनी मेहनत से ही कमा कर खाओ। ये इसका पूरा सार है जो उनके पहले मंत्र का, जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है और उसको मैं मेरे जीवन में ढालने की कोशिश की है। जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कर्म करता रहूँ, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करता हूँ और पूरी कोशिश मेरी रहती है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँ और अच्छे मन से काम करूँ और उसी का फल है कि मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ, आपसे बात कर पाता हूँ। मैं एक्स पर आता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, ना तो एक्स पर आने की ज़रूरत है, ना आपसे मुझे वीडियो पर बात करने की ज़रूरत है। आराम से अपने एसी कमरे में बैठ सकता हूँ। मैं जगह-जगह जाता हूँ, हर एक जिले में जाके मिलता हूँ बच्चों से। इसलिए मिल पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, जी। कुछ भी सोचें, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबके माध्यम से मेरा यही संदेश सभी के लिए कि आप सबको कर्म करना चाहिए। अभी आप विद्यार्थी हैं, यदि आप अभी प्रयास कर रहे हैं कि आपको जॉब मिले सरकारी, आप अपने अच्छे मन से, पूरी मेहनत से प्रयास करें और जो दलाल होते हैं उनके चक्करों में ना पड़ें और जी सर, बिल्कुल। उम्मीद है कि आज, कल, अगले साल हो सकेगा आपका सिलेक्शन होगा और कभी भी जी हार सर। ना मानें। जब अपन हार मान लेते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। तो फेल तब होते हैं जब आप जी हार मान सर। लेते हैं। तो आपने हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहना है और जब प्रयास भी करें तो थोड़ा-सा सीखना है अपने पुराने प्रयासों से। आप पुराने क्वेश्चन जी पेपर सर। सॉल्व करो, आप चेक करो किस सब्जेक्ट में वीक हो, उसको आप ज़्यादा थोड़ा तवज्जो दो और आप देखो किस किस जगह पिछड़ रहे हो, आपकी पोज़ीशन कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये सब थोड़े एनालिसिस करोगे, तो थोड़ा 10% आप अपने एनालिसिस में लगाओ कि आप कैसे परफ़ॉर्म करते हो और 90% आप प्रयास करो और जितना हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के प्रयास करो, पुराने क्वेश्चन पेपर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे और आपकी सफलता मिलेगी। सर, आप हर जिले में जाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा आपका हर नोटिफ़िकेशन मुझे आता है। सर, भीलवाड़ा जिले साइड आप कभी नहीं आए मेवाड़ में? भीलवाड़ा जिले में आया था बीच में एक बार, लेकिन उस समय तो बच्चों से सर नहीं मिल पाया। मैं हर जगह तो नहीं मिल पाता हूँ बच्चों से, लेकिन प्रयास करता हूँ कि कम से कम 3-4 जगह मिल लूँ। तो मैं दोबारा भीलवाड़ा आ जाऊँगा, मैं वहाँ पे मिल लूँगा बच्चों से। बिल्कुल आपका जी, सर प्रयास करूँ स्वागत है और हम तैयार रहेंगे सर, आप कभी भी हमको एक दिन पहले बता देना कि मैं उस तारीख को आऊँगा या
जो भी है सर। जी, मैं पक्का बताऊँगा। उस वो सर आपने एक छोटे से यूट्यूबर को इतना मौका दिया है, तो सर मेरे को लगता है कि अब सभी बच्चों के जो प्रश्न हैं वो सारे जो डाउट हैं या जो भी शंका है या कुछ भी है, तो वो सारे प्रश्न लगभग-लगभग मोटे-मोटे तो पूछ लिए हैं। और सभी से मैं एक ही अपील करूँगा कि आपके पास अगर आस-पास कुछ भी लगे, तो आप लोग जो हैं आरएसएसबी बोर्ड की मेल आईडी है या एसओजी के नंबर है, तो उस पे आप ज़रूर कहें और उनके आपको देवें, आप डरे नहीं, आपकी तो कोई पहचान बता भी नहीं रहे हैं। ना कहीं आपका नाम आता है कि भई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं भी सर के बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो सर को जो अच्छी लगती है वो वास्तव में एक्सेप्ट होती हैं, ये मैं मानता हूँ। और आरएसएसबी बोर्ड के इतिहास में आप जैसा अभी तक जो है अध्यक्ष सर हमने नहीं देखा कि वो इतना बच्चों से जुड़े रहे, बाकी तो सुनते रहते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, काम वगैरह जो भी होता है वो वहाँ पे साइन कर देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन सर वास्तव में इंडियन आर्मी को सैल्यूट करूँगा मैं कि आलोक राज जी जैसा हमें अध्यक्ष दिया, आगे भी आप ऐसे ही बने रहें और हम तो यही एक चाहते हैं कि आप ही एक बात और कि ऐसा नहीं है कि जो पुराने अध्यक्ष लोग थे, वो उन्होंने काम नहीं किया, सबने काम किया, बहुत अच्छे से किया। हर एक का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है। उन्होंने प्रयास किया नहीं तभी तो सर, आज बोर्ड इतना अच्छा कर रहा है और सर जहाँ तक ये सवाल है आपका इंडियन बड़प्पन आर्मी है का कि आप जो बाकी अध्यक्ष लोगों को भी आप कह रहे हैं, आपका बड़प्पन है सर ये। बाकी सर और बच्चे जैसे जानते हैं, हम जानते हैं कि भई वो कैसे थे और आप कैसे हो। नहीं, नहीं, वो सब जी सर, उन्होंने बहुत अच्छा किया और उसी वजह से आज बोर्ड आगे बढ़ पा रहा है, कर पा रहा है। और जहाँ तक सवाल है जी इंडियन सर, आर्मी का तो मेरे जैसे वहाँ 50 इंडियन आर्मी में थे, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही मैं हूँ, कोई बहुत स्पेशल नहीं हूँ इंडियन आर्मी से मैं। लेकिन आर्मी में सभी लोग बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं, बहुत ही मेहनती जी होते हैं। सर, बहुत मतलब आप जाओगे किसी भी से मिलोगे आर्मी ऑफिसर से मेरे जैसा मिलेगा आपको वो, मेरे से अच्छा मिलेगा जी बल्कि। सर, जी तो ये सर, मुझे बहुत गर्व है बिल्कुल। मेरे आर्मी का हूँ मैं और मुझे बहुत सर गर्व है हम कि मैं आप सबकी सेवा में जुटा हुआ हूँ और मुझे मौका मिला ये वाला। जी सर। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और आप हमारी ऐसे ही जो है समस्याएँ, पीड़ाएँ सुनते रहें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना है सर। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद सर।